और समागम कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि दसों हजार नर नारियों के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग का कौन सा शब्द किसको नई जिंदगी प्रदान करता है, किसके मन में क्या क्या हलचल है, क्या क्या चंचल है, क्या क्या दुख है, सत्संग के शब्द उसको पीड़ा से मुक्त करते हैं और जिंदगी जीने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सौभाग्य जिनको जिनको प्राप्त होता है वो आयोजक मंडल को ही उसका पुण्य प्राप्त होता है। धन्य हो आप लोग। तो इस मनुष्य जीवन की महिमा को भी समझना, इसका जीवन व्यर्थ न चला जाए, केवल स्वार्थ में न बीत जाए, खाना पीना भोगना सोना ही न हो पाए। इसमें परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ का कार्य भी होना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात है, मैं आपको बता रहा था, उन्नति में तीसरी चीज बाधक है क्रोध, क्रोधा। जिसको क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता है, उसकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए निवेदन करूंगा, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, थोड़ा अपनी गुस्सा पे कंट्रोल रखना, विशेष सहनशीलता रखना, गम खा लेना। एक दिन तुम ही उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनोगे, लेकिन गम खाना सीख लो तो चाबी आपके हाथ में आने वाली है। सहनशीलता को तप कहा गया है, गम खाना भी तपस्या है। सबको खिलाकर खाना ये महान आत्मा का लक्षण है। खुद भूखे रहना लेकिन किसी को भूखे रहने न देना, ये परमात्मा का लक्षण है। दूसरों का भी ख्याल करो। परोपकाराय शतम विभूतया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। परोपकार कीजिए। गुरु शिष्य जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे। उन मजदूरों के थैले सड़क के किनारे रखे हुए थे। तो शिष्य ने कहा, थैले हैं पर थैले का कोई मालिक नहीं, तो थैलों का सामान निकाल लो गुरुदेव। तो गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में ये नेगेटिव बात कैसे आ गई कि थैलों का सामान निकाल लो? इन थैलों में कुछ रख दो, वो अच्छी बात है। तो शिष्य ने पूछा, क्या रख दो? बोले, इसमें नया 100 का नोट रख दो। तो नया 100 का नोट रखवा दिया। और झाड़ी के आड़ में गुरु शिष्य बैठ गए और गुरु ने कहा, अब देखते रहना क्या होने वाला है, देखो क्या होता है। शाम हुई, मजदूर जब छुट्टी पाते हैं आते हैं, अपना अपना थैला संभालते हैं। थैला खोल कर देखते हैं तो थैला में 100 का नया नया नोट निकलता है। तो मजदूर आकाश की ओर देखते हैं, कहते हैं, हे भगवान, क्या तेरी कृपा है, आज मेरे मालिक ने मुझको पेमेंट नहीं दिया, कहा कल दूंगा, तो आज सब्जी कहाँ से खरीदता। हे ऊपर वाले, तूने ऊपर से ला करके नीचे थैला में 100 के नए नोट रख दिए। हम गरीबों की तो सुनता है, गरीबों का मसीहा है। ऊपर वाले, तेरी नजर नीचे वालों पर भी रहती है। तो गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाई और कहा कि देख, आज तू ऊपर वाला बन गया। अगर कुछ चुरा लेता तो नीचे बन जाता, नीचे। ऊपर वाला बन गया। खाली 100 रुपया देने से, देने वाला हमेशा ऊपर वाला बन जाता है और चुराने वाला हमेशा नीच बन जाता है। इसलिए देने का क्रम जारी रखिए। नदियां हमेशा जल देती हैं, इसलिए उनका जल मीठा रहता है, और समुद्र हमेशा लेता है, इसलिए उसका जल खारी हो जाता है। देते रहो तो मीठे बने रहोगे, और लेते रहोगे तो खारी होते चले जाओगे। इसलिए लेना और देना दोनों जारी रखना चाहिए। मैं दान लेता भी हूं और दान देता भी हूं, दोनों काम करता हूं, दान लेना और दान देना। क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़े बड़े प्लान रहते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक
तीर्थ यात्री, कुंभ यात्री, भक्त यात्रियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र भंडारा डेली चलेगा। डेली 50,000 तीर्थ यात्रियों को भोजन खिलाना है, नाश्ता कराना है, सोने का इंतजाम करना है, रजाई गद्दे का इंतजाम करना है और उनके लिए कच्छ बनाने हैं, हाल बनाने हैं। इतना बड़ा प्लान है। हरिद्वार कुंभ मेला आ रहा है। उज्जैन कुंभ मेला में अपना शिविर लगा हुआ था। इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति है उस शिविर में गया था? खड़े हो जाओ, जो गए थे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुरेश लोहवंशी, हाँ, ये इतने लोग गए थे वहां। देखिए वहां अपने कैंप में भंडारा चल रहा था कि नहीं? खूब अंधाधुंध चल रहा था कि नहीं? कोई बंधन प्रतिबंध तो नहीं था, खुल्लम खुल्ला था। 50,000 लोग डेली वहां भोजन करते थे। तीर्थ यात्रियों के लिए खुला दरबार था। 2 बजे रात को भी कोई आ जाए तो उसको रोक टोक नहीं की और किसी का आईडी पाईडी नहीं देखते थे, ना मत पंथ पूछते थे, ना पूछते थे किस प्रदेश से आए हो, ये भी नहीं पूछा जाता था तुम असंग को जानते हो कि नहीं जानते, मानते कि नहीं मानते। मत मानो मत जानो, लेकिन आइए जी, खाइए जी और छिपरा में नहाइए जी और महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेकर जाइए जी। मुझको जानने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं अपनी आत्मा का जान लो, यही सबसे बड़ी जानकारी है। बैठ। और कभी ऐसे अन्न क्षेत्र चल रहे हो तो वहां खुले हृदय से सबको दान करना चाहिए। कुछ लोग चंदा लेने की निंदा करते हैं कि चंदा मांग रहे हैं। चंदा मांगने वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम अपना काम काज बंद करके और चंदा इकट्ठे करने में बेचारे विनम्रता से सबके द्वार जा रहे हैं। और वो चंदा इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके कुंभ मेलों में बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। उन भंडारों में थोड़ा सहयोग तुम्हारा भी पहुंच जाए, कम से कम पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हो, तो समझ लो आपका भी मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो गया है। क्योंकि जिंदगी हम दूसरों के लिए जिए तो ही इसका नाम जिंदगी है। अगर खुद के लिए ही हम जी रहे हैं तो ये तो पशुओं की जिंदगी है, मनुष्य की जिंदगी नहीं है। मनुष्य का मतलब है कि वो बहुत लोगों के लिए जी रहा है, वही मानव कहलाता है। जो केवल खुद के लिए जी रहा है वो पशु से भी नीचा हो जाता है। क्योंकि गाय भी खुद के लिए नहीं जीती है, भूसा खाकर सबको दूध पिलाती है, भैंस भी घास खाकर दूध पिलाती है। तो हम आप दूध पी करके इस पूरे जगत को क्या पिलाते हैं? कम से कम अमृत ज्ञान पिलाना चाहिए और सभी की सेवा के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए।